तो अब बारी है प्रश्नावली 1.6 की। इनके प्रश्नों को हल करने की पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि कहा गया है कि x तथा y दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x यानी कि n x दिया गया है कितना 17 है। साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट y ये दिया गया है 23 और तथा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y बराबर दिया गया है 38। ऐसी स्थिति में आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल सी बात है क्योंकि इस पे आधारित आपने ढेर सारे उदाहरण देख लिए हैं और सारे उदाहरण लगभग इसी एक फार्मूले पर काम कर रहे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर करके जो हमारा फार्मूला हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। बस इतनी सिंपल सी बात है। अगर इसको मान निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये वाला इधर भेजना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y बराबर। अब यहाँ पे पूरा फार्मूला लिखने के बजाय यहाँ पे चीज़ों को अगर हम रख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आंसर हमको ऐसे मिल जाएगा। इसके बराबर कितना है, x में है 17, y में है 23 माइनस, क्योंकि इधर प्लस में था इधर जाके माइनस 38, क्या ये वाला हिस्सा यूनियन वाला हिस्सा 38। जोड़ते हैं 7 3 10 के 0, 3 2 1 3 1 4, 40 हो जाएगा। उसमें से 38 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी पे सारे मतलब सवालें लगने वाली हैं। और अब अगर बात करें प्रश्न संख्या 2 की, जहाँ पे कहा गया है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें कि x यूनियन y में 18 कहा गया है, x यूनियन y में 18 अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है। x में 8 हैं, x में 8 दिए गए हैं और y में 15 दिए गए हैं। y में कितने हैं, y में 15 हैं। तब आपसे पूछा जाएगा कि इंटरसेक्शन वाले एरिया में x इंटरसेक्शन y इसमें कितने अवयव होंगे। सेम टू सेम वही फार्मूला जो पहले क्वेश्चन में लगा था और सेम टू सेम वही चीज़ें जो चीज़ हमने तभी निकाली थी वही अभी निकालेंगे। इसको इधर भेज देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y यही निकालना है। x में कितने अवयव हैं, 8 ठो हैं। y में कितने हैं, 15 ठो हैं। y में 15 ठो हैं माइनस, और ये वाला हिस्सा यूनियन वाला हिस्सा उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 15 8 कितना होता है, 23 होता है। 15 8 23, 8 5 13, 3 यहाँ से लगेगा 23 हो जाता है। उसमें से 18 घटा देंगे तो 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13 तो 5 मिल गया, एक में से क्या खत्म, 5 मिल जाएगा आंसर के रूप में। इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, बस चीज़ों को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। सवाल उतारने के बाद चीज़ों को ऐसे लिख देना है, उसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है, बहुत सिंपल हो जाए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कहा गया है 400 व्यक्तियों के समूह में जो कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है वो है कितना, 400, और 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 250 जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं और जो अंग्रेजी बोल सकते हैं उनकी संख्या 200 है। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोलने के लिए आपको इसका इंटरसेक्शन चाहिए होगा, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों बोल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन है, सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा है, फिर से वही बात पूछ रहा है, हिंदी वाला दिया है, अंग्रेजी वाला दिया गया है, दोनों का जो कॉमन है वो हमसे पूछ रहा है। और ये जो कुल संख्या दी गई है ये यूनियन की तरह काम करेगी, H यूनियन E, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और अब ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू, ठीक है, पहले भाई क्या रहेगा, ये वाला जो हिंदी बोलते हैं उसको रख लो 250, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो रख लो 200 और माइनस कर दो जो दोनों
का कुल योगफल है। ये यूनियन वाला 4 उधर जा 400 जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 450 हो रहा है, जिसमें से 400 माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त हो रहा है 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें टी में 21 नहीं एस में 21, एस में जो अवयवों की संख्या है वो है 21 और टी में अवयवों की जो संख्या है वो है 32 और एस इंटरसेक्शन टी में आपकी जो अवयवों की संख्या है वो है 11 और ऐसे में एस यूनियन टी के अवयवों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अगर समझेंगे तो ये पूछ रहा है, बाकी सब दिया गया है। जब यहाँ पे ऐसा कुछ स्थिति बन जाती है तब तो और आसान हो जाता है, हम बड़े आराम से यहाँ पे रख के तुरंत हल कर सकते हैं। x का मतलब s हो गया तो यहाँ पे 21 रखोगे, y का मतलब ये t वाला हो गया 32 रखोगे, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन वाला एरिया है, ये रखना होगा इंटरसेक्शन -11 और यूनियन बड़े आराम से मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 2 3 होता है, 3 2 5 होता है, उसमें से 11 घटा दे रहे हैं, 2 मिलेगा 4 मिलेगा 42 आपका आंसर हो जाएगा। 42 आपका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म होती है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। 5 देखते हैं। कहा गया है x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें x में 40, x में कितने अवयव हैं? वो हैं 40। x में कितने अवयव हैं? 40। यूनियन x यूनियन y, इसमें कितने अवयव हैं? 60। कितने अवयव हैं? 60 हैं। इंटरसेक्शन में 10 हैं, x इंटरसेक्शन y, इसमें कितने हैं अवयव? 10 दिए गए हैं। और y में कितने अवयव हैं ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देख लो, फार्मूला तो पहले से लिख के रखे हैं, इतनी बार से तो ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला आपको पता है, कितना आपको पता है? इसकी जगह पता है यूनियन वाले की जगह 60 है, ठीक है। x वाला कितना है? 40 है। यहाँ पे बराबर था, बराबर लगाना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा। y वाला हमको निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, ऐसा लिख लेंगे। माइनस इसके जगह कितना है अपना? 10 है। इंटरसेक्शन वाला कितना है? 10 है। अब 40 में से 10 घटाएंगे और उधर ले जाके घटाएंगे। 40 में से फिलहाल 10 घटाते हैं तो 30 मिल जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है, 30 को उधर भेज देंगे तो 60 माइनस 30 दिखाई देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y बराबर 60 में से 30 गया 30। यही आके आपका हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही तो नहीं है इसमें, बहुत आसानी से होता जा रहा है। एक ही फार्मूला हमने याद किया और उसी पे सब कुछ हल होता जा रहा है। छठे सवाल पे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है छठा सवाल। कहा गया 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। 37 कॉफ़ी पीते हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? 37 है। जो 70 लोग दिए गए हैं वो कुल दिए गए हैं। हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिसमें से, देखिए हो सकता है ये यूनियन की तरह काम करे, हो सकता है कि इसमें ऐसे कुछ व्यक्ति हो जाएं जो कॉफ़ी और चाय दोनों नहीं पीते हैं। फिलहाल यहाँ पे चाय वाले पसंद करने के लिए तो यहाँ पे कॉफ़ी लिख देते हैं, यहाँ पे टी लिख देते हैं, टी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, तो यहाँ पे कितना है? 52 लोग हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 70 में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दोनों में से कुछ पसंद ना करता हो, तो ये यूनियन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। कॉफ़ी यूनियन टी, समझे कि नहीं बात को? जब ऐसी स्थिति आती कि कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं करते हैं, तब हमको यहाँ पे इसको यूनियन की तरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ पसंद करता है तो यूनियन की तरह तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अलग है ही नहीं। 70 के 70 लोगों में या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफ़ी पीते हैं, या तो चाय पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं, ऐसी स्थिति है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा दोनों में कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यानी कि चाय कॉफ़ी हो गया, इंटरसेक्शन चाय हो गया, दोनों पसंद करने वाले, तो इंटरसेक्शन लेना है तो क्वेश्चन मार्क। पहले वाला क्वेश्चन की तरह जैसे पहले से अभी तक करते आए क्वेश्चन, वही वाला हिसाब हो गया। यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में दोनों चीज़ें करते हैं, वही चीज़ें का नंबर निकालना है। इसको उधर भेजना है, बाकी इसको इधर भेजना है।
सिंपल वही एक्स वाई की जगह पे सी और टी लिख दिया जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसका नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयव, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं, दोनों लोगों की संख्या जो है निकालनी है। ये इसके बराबर इंटरसेक्शन वाला मामला है भाई, इसको हमने इधर भेजा, यूनियन वाले को इधर भेजना होगा, ठीक है, यूनियन वाले को इधर भेजना। अच्छा एक बार फार्मूला लिख ही लेते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं प्लस यहाँ पे टी लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं यूनियन वाला, नंबर ऑफ, और यहाँ पे सी यूनियन टी, ये हो गई बातें। अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला एक जो इस सवाल में अब नहीं रखा जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। फार्मूला तो लिखना पड़ेगा बाबू, नहीं तो काम कहाँ चलेगा। इंटरसेक्शन वाला मामला निकालना है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 37 रखा जाएगा यहाँ पे, टी 52 यहाँ पे रखा जाएगा, माइनस कितना है 70 है, ये यहाँ पे रखा जाएगा, जोड़ दो 7 2 9 और 5 3 8, उसमें से घटा दो 70, कितना मिल जाएगा 19। यानी 19 लोग ऐसे हैं जो या तो मतलब दोनों चीज़ें पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये मेरी तरह लोग जो मिल जाए दोनों पियेंगे। अब 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट खेलते हैं। लो भैया क्रिकेट खिला देते हैं, कितने लोगों को, 40 लोगों को। 10 लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन, जो दोनों लोग पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ऐसे कितने और 65 व्यक्तियों के समूह था, तो जो 65 व्यक्ति थे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ऐसे कितने व्यक्ति कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। दो सवाल चीज़ दी गई है, वो सारी चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे ये सी यूनियन टी है और यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है, बात समझ में आ रही, ये ऐसा कुछ है, ये यूनियन है, ये सी क्रिकेट का अकेले है, ये दोनों में जो खेलने वाले हैं। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि कितने लोग पहले टेनिस खेलते हैं, कितने लोग पहले टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस वाले निकालना है, नंबर ऑफ यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं कितने टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, टेनिस के लिए ये वाला फार्मूला बन जाएगा भाई, जैसे इसको उधर भेजे तो मतलब ठीक है। अच्छा एक बार को लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे पर्सन जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं या फिर अथवा, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं या फिर टेनिस खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। यहाँ पे रखा जाएगा क्रिकेट खेलने वाले, यहाँ पे रखा जाएगा टेनिस खेलने वाले, यहाँ पे रखा जाएगा जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो दोनों चीज़ें खेलते हैं। हमको टेनिस वाला निकालना है, तो फिलहाल इसके जगह पे हम 65 रख देते हैं, इसके जगह पे हम 65 रख देते हैं, ठीक है, हमने रख दिया। क्रिकेट की वाली जगह हमने 40 रख दिया। इसकी जगह तो हमको निकालना है कि कितने लोग ये खेलते हैं, माइनस इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। तो 65 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 40 में से 10 घटा देंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग टेनिस खेलते हैं वो निकालना है, 30 उधर जाके घट जाएगा, तो 65 में घट गया 30, तो हमको पता चल जाएगा कितने लोग टेनिस खेल रहे हैं, कितने लोग टेनिस खेल रहे हैं। तो कितना मिल जाएगा 35, 10 में से 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेल रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी आती है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, केवल टेनिस, ठीक है, टेनिस ऐसे खेलने वाले। अब केवल टेनिस खेलने वाले का मतलब हो गया कि टी माइनस, ठीक है, अगर आप ऐसा बनाते हैं, ये क्रिकेट का हो गया, ये टेनिस का हो गया, क्रिकेट का टेनिस का हो गया, तो जो दोनों चीज़ खेलते हैं वो यहाँ पे भरे जाएंगे 10, ठीक है। और जो क्रिकेट अकेले खेलते हैं 40 में से 10 घटाने पर कितना मिल जाएगा 30, यहाँ पे भरे जाएंगे। और जो केवल टेनिस खेलते हैं यहाँ पे भरे जाएंगे, केवल टेनिस वाले यहाँ पे भरे जाएंगे, और टेनिस वाले दोनों जोड़ करके 35, ये पूरा मिलाकर 35 होगा। 35 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पे केवल 25 लोग आएंगे। केवल टेनिस खेलने वाले कितने लोग होंगे, 25 अकेले लोग होंगे, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो केवल 25 लोग वाले बात आ रही है, तो टी माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट टी माइनस सी हो रहा है,
टी में से सी को घटाना पड़ेगा, टेनिस में से क्रिकेट वाला हिस्सा घटाना पड़ेगा। क्रिकेट वाला जब यानी कि जो दोनों में खेल रहे हैं। अगर इसमें बात करनी है तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टेनिस माइनस नंबर ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, जो दोनों खेल खेलते हैं उसको माइनस करना होगा। देखिए टेनिस वाला अकेले की बात की जाए तो ये कुल मिला के जो हमको 45 मिला है ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर बात की जाए कि केवल टेनिस खेलने वाले, ठीक है, केवल टेनिस खेलने वाले टी माइनस सी हो जाएगा, यानी कि इस पूरे में से ये वाला हिस्सा जो 10 लोग खेल रहे हैं उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल टेनिस खेलने वाले हैं 35 लोग और जो केवल टेनिस खेलने वाले हैं तो 35 में से घटाना पड़ेगा 10 को, तो हमको कितना मिल जाएगा 25 लोग ये हो जाएंगे जो केवल टेनिस खेलेंगे। ये हमारा एक और आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में था। 8वां प्रश्न देखेंगे कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, जो फ्रेंच बोलने वाली बात है उसमें कितने लोग हैं 50 लोग। 20 व्यक्ति स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 20। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच, जो दोनों में कॉमन है, उनकी संख्या कितनी है 10। और आपको बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं का मतलब होता है यूनियन निकालना, ठीक है। तो भैया बात यह है कि फ्रेंच यूनियन स्पेनिश ये हमको संख्या निकालनी है। कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब हो गया या तो वो फ्रेंच बोल रहे हैं या तो स्पेनिश बोल रहे हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भाषाएं बोल पाता है तो अच्छी बात है भाई, वो तो अच्छी बात है। कम से कम का मतलब कि एक भाषा आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको इसका यूनियन निकालने की बात कही जा रही है। और यूनियन देखिए यहाँ पे जो मुश्किल वर्ड होता है बस यही समझने वाली बात होती है। इस प्रश्न के और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपको बताते हैं कि जो फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 है तो उसको आप बड़े आराम से ऐसा लिख लोगे। जो स्पेनिश बोलने वाले हैं स्पेनिश, ठीक है, ऐसा बड़ा आराम से लिख लोगे। और आपको पता है कि इसमें कहा गया है कि 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों भाषाएं बोलने का मतलब होता है कॉमन होना और सर्वनिष्ठ होना। और सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन के रूप में हमने लिख लिया 10। और अब जो कम से कम एक भाषाएं बोल सकते हैं, इसमें समझने वाली बात बस इतनी सी है कि हमने सिंगल लिख लिया, इंटरसेक्शन लिख लिया, यूनियन बचा रह गया। यही अकेली एक टर्म है जो बचा रह गया है इस क्वेश्चन में, यानी कि जो बचा रह गया वही तुमको निकालना है। समझ में आई बात? ऐसे बात को समझना है, क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, नहीं तो आप शब्दों में हेर फेर में अटक के रह जाओगे। तो गणित आसान ऐसे भी है कि आपको इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि एक टर्म आपको पता चलिए उसको लिख लीजिए, वो समझ में आ जाए, ठीक है। फ्रेंच बोलते हैं तो हमने ऐसे लिख लिया, ये क्लियर हो जानी चाहिए बात। स्पेनिश बोलते हैं, क्लियर हो गया। दोनों बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब जो कम से कम बोलने वाली बात हो रही है तो उसका मतलब हो गया कि यूनियन, क्योंकि यूनियन इस पूरे में यूनियन ही ऐसी चीज़ है जो बची रहेगी, नहीं एफ यूनियन एस बची रहेगी, नहीं बाकी हमने फार्मूला वाली पूरी चीज़ तो लिख ली गई थी। क्योंकि फार्मूला जो बनता है एफ यूनियन एस, अगर आप लिखते हैं इसके संख्या निकालते हैं तो पहले एफ का लिखते हैं प्लस नंबर ऑफ, यहाँ पे स्पेनिश का रख लिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इंटरसेक्शन एस, यही तो आप रखते हैं, ठीक है, यही तो आप रखते हैं। आपको ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था, बस यही नहीं पता था। जो नहीं पता है वही तो निकालना है, बस हो गया। अब चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर दो, रख दो भैया, फ्रेंच वाला रख दो 50, स्पेनिश वाला रख दो 20, जो दोनों में कॉमन है वो रख दो यहाँ पे -10, इस दोनों को जोड़ दो 70 -10 बराबर कितना गया 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश कम से कम एक भाषा तो ज़रूर बोलते हैं। तो बस इसी के साथ आपकी पूरी प्रश्नावली होती है समाप्त। आई थिंक कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अब जो आगे विविध प्रश्नावली है उसको भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।